इस बार? मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, आज फिर से आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि मुझे जो भी मेरा शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, मुझे वो शिरोधार्य होगा। जी। तो इससे क्या समझें कि अभी तय नहीं है कि आप चुनाव लड़ेंगी या नहीं? क्योंकि आप इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और बहुत मजबूती से आपने चुनाव लड़ा। तो क्या तय नहीं है अभी, या अभी इसके बारे में बातचीत चल रही है? क्या समझें इससे? मैं बस इतनी बात, जो बात मैंने पहले बोली वो मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो भी पार्टी के शीर्ष नेता मेरे लिए तय करेंगे, मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। पर अपर्णा यादव की क्या इच्छा है? हम तो अपर्णा यादव को समझने के लिए बैठे हैं आज यहाँ, आपकी बात करने के लिए बैठे हैं, और हमारे दर्शक सब आपको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके मन की इच्छा क्या है। तो वो सही है, पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उसका आप पालन करेंगी, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? आपके मन में क्या है? अपर्णा यादव शुरू से लेकर अभी तक और आगे भी प्रयास यही करेगी कि कर्म करती रहूं, फल की इच्छा ना करूं। फल तो चुनाव के नतीजे के रूप में मिलेगा ना, कर्म तो चुनाव लड़ना भी हो सकता है और चुनाव प्रचार करना भी हो सकता है। जैसा तो आपके मन में कर्म कौन सा करने की इच्छा है? मैं अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहती हूं और कर रही हूं, करती रहूंगी। जैसा मगर शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, मैं उस आधार पर अपना काम करती रहूंगी। जो मुझे दिशा निर्देश देंगे मेरे बड़े, मैं वो करूंगी। तो अभी तक क्या दिशा निर्देश मिला है? अभी अभी तक तो क्या मैं प्रचार कर ही रही हूँ पार्टी का। जी। सबसे ज्यादा हमला होता है बाबा मुख्यमंत्री, और बाबा देखिए, मुख्यमंत्री के अलावा भी और तमाम हमले उन पर जो होते भी हैं। विपक्ष होगा उसका काम यही होता है कि वो हमला करते रहें, जिससे वो खुद राजनीति में गर्म रहें। पर आदरणीय महाराज जी का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। और मैं ये भी समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ना अपने पास्ट को छोड़ा है, कहने का तात्पर्य ये है कि राम मंदिर का आंदोलन महाराज अवैधनाथ जी के डायरेक्शंस में शुरू हुआ था, और राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है। और ना इन्होंने कल के जो सोच है, यानी जितने कॉलेजेस हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस बने हो, चाहे मेडिकल फील्ड में कॉलेजेस बने हो, ना इन्होंने कल को छोड़ा है। तो ये एमलगमेशन जो है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी में देखने को मिलता है। आज तक मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना हो जिसने ना अपने संस्कार छोड़े हों और ना कल की चिंता छोड़ी हो। नहीं, तो ये जानना चाहते हैं कि अपर्णा यादव चुनाव कहाँ से लड़ेंगी? हम जानना चाहते हैं कि बाराबंकी सदर से लड़ेंगी कि लखनऊ कैंट से लड़ेंगी? देखिए, कैंट विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये ही साफ कर दें कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कैंट विधानसभा मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा कह लीजिए पैदाइश ही वहीं हुई है, और मैंने बहुत कुछ कैंट की कह लीजिए सारी जगहों में जा कर के बहुत कुछ काम किया है। वहाँ मैंने जब पिछला चुनाव भी लड़ा था तो भी मैंने बहुत सारा काम कराया। और सबसे बात, काम तो देखिए एक जो भी चुनाव लड़ने जाएगा वो करवाएगा ही, पर एक जो दिली रिश्ता हो जाता है लोगों से, वो बहुत है मेरा वहाँ के सभी लोगों से। आज भी मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत कुछ जो है चुनाव में वादे किए होंगे, मगर मेरे कैंट विधानसभा में अगर मैं आज आपको लेकर के चली जाऊं और कह दूं कि भैया खाना दे दो इस समय, तो ऐसी कोई महिला या ऐसा पुरुष नहीं होगा जो ये कह देगा कि आप यहाँ से चले जाइए। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ लव आई हैव अर्न फ्रॉम माई पीपल। तो वट एवर, बट आई एम स्टिल, मैं बहुत ही, देखिए मैं बहुत संस्कारवान उसमें बिलीफ रखती हूँ। तो मेरे पार्टी लीडर्स जो भी तय करेंगे, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ना लड़ें आप? जैसा वो कहेंगे अपर्णा चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेगी अपर्णा, नहीं लड़ो तो मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। अपने आशीर्वाद लिया मुलायम सिंह यादव जी से और कहा कि देखिए वो मेरे पिता समान हैं और हमेशा रहेंगे। वो तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन बाकी लोगों से भी आशीर्वाद लिया? सबसे आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव जी ने भी आशीर्वाद जब लिया? उनके पास मौका होगा उनसे भी मुझे मिलने में कोई संकोच नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, आपने कहा था कि मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? मैं तो ये कहूँगी दिया कि या ये समझाने की कोशिश की? मैं अपनी बात रखूँगी, कोई अपनी बात रखेंगे। मैं बस अपनी बात पे टिकी हुई हूँ कि मुझे आदरणीय नेताजी का हर समय हर पल आशीर्वाद प्राप्त रहा है,
और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सबसे पहले दिल्ली से आने के बाद मैं उन्हीं से मिली और मैंने अपनी तस्वीर शेयर करी, सभी के साथ साझा करी और मैं मिलती रहती हूँ। देखिए मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ। पर ये इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपने उन्हें of बताया course, था? क्योंकि इतनी बड़ी बात थी ये सभी के लिए। तो क्या अखिलेश यादव ने आपको समझाने की कोशिश की थी या उन्होंने आपको देखिए, रोकने की कोशिश की? मैंने बहुत मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ कि मैंने बहुत काम किया और जो है मुझे इस बात का कह लीजिए दुख भी है कि शायद भैया को ये काम दिखा नहीं मेरा, और खुशी इस बात की है कि महाराज जी को मेरा काम दिखा सारा। जो है एक तरीके से उन्होंने मेरी जो सोशल लाइफ, मेरी सोशल एक्टिविटी की लाइफ थी और सोशल एक्टिविज़म था, उन्होंने देखा, सराहा और प्रशंसा करी। तो मैं बड़ी इस बात के लिए ऋणी हूँ। अच्छा अपर्णा जी, आपके बारे में आपका नाम हम हमेशा से सुनते रहे, अपर्णा यादव। अब आपका नाम कुछ और लंबा करके लोग बता रहे हैं आजकल। क्या? अपर्णा सिंह बिष्ट करके क्यों आपके नाम की नहीं अब नहीं, ये चर्चा हो मेरे रही है? ये पिताजी नया क्यों देखिए ये अब लोगों से पूछे ना, मेरे से ये क्यों अब आप क्यों पूछ रहे हैं? हाईलाइट हो रहा है? देखिए मेरा नाम अपर्णा बिष्ट था और मेरे पिताजी क्योंकि उत्तरांचल से बिलोंग करते हैं, बट वो यहीं रहे, उनकी नौकरी यहीं रही, सब कुछ यहीं रहा, मेरी परवरिश, मेरी स्कूलिंग सब कुछ लखनऊ से हुई। सो आई एम अ वेरी लखनऊ गर्ल एट हार्ट। बट मेरे जो मूल हैं, जो मेरी रूट्स हैं, वो उत्तरांचल से आती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग अपर्णा बिष्ट लगाते हैं। पर मेरी शादी प्रतीक जी से हो गई तो मेरे नाम के आगे वो एक प्रथा चली आ रही है कि लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है। तो ये अपर्णा क्या यादव हो कोई गया। राजनीतिक वजह है कि इसकी वजह से इस नाम ये आप को उन अब इस लोगों तरह से पूछिए, ऐसा कुछ बताया नहीं। जा रहा है? मेरे उससे कुछ नहीं। अगर आप मुझे अपर्णा बिष्ट यादव कहती तो भी मुझे खुशी होती, मुझे आप अपर्णा यादव कह रही हैं तो भी खुशी हो रही है, मुझे आप अपर्णा कह रही हैं तो भी खुशी हो रही है। तो मुझे इससे कोई वो नहीं है। ये उन लोगों से पूछिए जो ये सारी चीज़ें करते हैं।